जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 4 है ना उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस। ओके, तो ये आपका एक टेस्ट टाइप जो ना वीडियो है जिसमें हम एक टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करें। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है दैट इज एलसीएम और 4x स्क्वायर वाई और 8x क्यूब वाई। तो स्टूडेंट हमने एलसीएम में क्या करना होता है, कॉमन और अनकॉमन दोनों को हमने सिचुएशन को हैंडल करना। अगर इसमें से देखा जाए तो जो हमारे पास 4 है ना उसको लिखेंगे 2 इंटू 2। 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू। अब कॉमन इसमें 2 और 2 आ रहा है और अनकॉमन में 2 है, तो बेसिकली 8 जो होगा ना जिसमें 8 होगा वो वाला हमारा आंसर है। अब देखो 8 आ रहा है, एक्स क्यूब बड़ी टर्म है और वाई स्क्वायर बड़ी टर्म है, तो ये हमारा क्या होगा एलसीएम। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब माइनस 27। इसके ऊपर आपने ये फार्मूला अप्लाई कर, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला क्या था जी, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी। अब यहाँ सिचुएशन क्या है कि ये एक्स का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब x माइनस 3 होना चाहिए था यहाँ पे अब नहीं है, तो फिर इसका आंसर जो होता है वो बी है। ओके, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। ओके, तो मिड टर्म ब्रेकिंग होगी 3 की, 1 और 3। ठीक है, इसकी फैक्टर क्या बनेंगे 3x और 1x। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये a है। हमने फाइंड करना है इसका HCF, तो कैसे फाइंड करेंगे, a क्यूब को और b क्यूब को और ab स्क्वायर को। अब देखिए ये वाली छोटी टर्म है, ये इसको डिवाइड कर रही है, तो अगर इसको डिवाइड करेगी ना तो यही हमारा HCF है, ab स्क्वायर। ओके, सिचुएशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है उसका प्रोडक्ट हमेशा दो पॉलिनोमियल के बराबर होता है, और उन पॉलिनोमियल को हम कहते हैं px इंटू qx। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे इसके एमसीक्यूज हो गए। अब हमने करने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 64x क्यूब प्लस 125। अभी हमने लिखा था कि जो ए क्यूब और बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस। ओके, यहाँ क्या लिखा उसने 4x का क्यूब और 5 का क्यूब लिखा है, तो पहले आएगा ए बी, फिर आएगा ए का स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये टर्म एज इट रहेगी, लेकिन जिसका स्क्वायर हो जाएगा 16x स्क्वायर और 4 5 20x और 5 का स्क्वायर हमारे पास 20। और ये हमारा इसका क्या होगा जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। इसकी बनेगी मिड टर्म ब्रेक। 4 के फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 1, 1 भी माइनस का और 4 भी माइनस का। तो फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा 2y, इधर बचेगा y माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 1, यहाँ बचेगा y माइनस 2। ये दोनों सेम होने चाहिए कि ये दोनों हमारे पास सेम है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा y माइनस 2 और 2y माइनस। ठीक है जी, ये भी हमारा आंसर जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें क्या बताया उसने, फाइंड दी एलसीएम। अब इसके भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, सारी बात इसकी हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। ओके, तो 4 के फैक्टर 2 और 2 बनेंगे, तो फर्स्ट में से a कॉमन आएगा, इधर बचेगा a माइनस 2, इधर से माइनस 2 कॉमन आएगा, इधर भी a माइनस 2। ये दोनों फैक्टर हमारे सेम आ गए, इसको आप होल स्क्वायर भी ले सकते। इसमें से क्या करेंगे जस्ट a कॉमन लेंगे, तो जैसे ही आप a कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा a माइनस 2। अब इसको आपने 2 बार लिखना था, a माइनस 2 और a माइनस 2। अब इसमें से आपने कॉमन फैक्टर देखना। ठीक है जी, तो कॉमन क्या है a माइनस 2 और अनकॉमन क्या है a और a माइनस 2। तो जो एलसीएम होता है वो क्या आता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर तो क्या रहेगा a इंटू a माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही हमारा इसका क्या होगा एलसीएम होगा। इसको हमने करना है फैक्टराइज, जस्ट क्या करना है इसको फैक्टराइज। तो माइनस 24 के फैक्टर बनाए, अब मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और ऐड करें तो 10 आए, तो एक बनेगा 12 और एक बनेगा 2। 12 बनेगा माइनस का और 2 बनेगा प्लस का। प्लस 2 में से क्या कॉमन आएगा x, इधर आएगा x माइनस 12, इधर से क्या कॉमन आएगा 2, तो बन जाएगा x माइनस 12। ये दोनों क्या देंगे सेम, अब x माइनस 12 और x प्लस 2, और यही हमारा क्या होगा इसका। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट उसने यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई, जिस मर्जी मेथड से करें, तो जब आपके पास स्क्वायर रूट हो तो आपने ये वाला, ठीक है क्या लिखोगे इसको 3x का स्क्वायर, मिडिल में 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या थी 3x और सेकंड 2 है, तो 2 क्या करेगा स्क्वायर। तो जब इसको क्लोज करोगे, इसको जब क्लोज करेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको जब आपने क्लोज किया तो a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर हमने लेना टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या देगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर का कैंसिल, और यही हमारा क्या होगा इसका। इसके साथ हमने प्लस माइनस, इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है HCF। क्या फाइंड करना है HCF। तो पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। ये आपके पास एक फार्मूला आता है a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, एक बार माइनस और एक बार प्लस, क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार, इसमें से जस्ट आप क्या लेंगे कॉमन x, ठीक है जी। जैसे आप x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3y रह जाएगा। अब आपने क्या देखना कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3, और यही हमारा क्या होगा x है। ओके जी। अब इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है 4.2। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो इसमें आपने एक ऑर्डर याद रखना है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और x प्लस डी, इधर आ जाएगा कोई कांस्टेंट, ठीक है। इसकी फॉर्म हो, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व हम इसको कैसे करेंगे, हमने ऐसे फैक्टर लेने हैं जिसको ऐड करने से सम इक्वल आए। तो देखिए आप 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 5 को 2 में ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो हमने पहले इनको कंबाइन किया, आप जस्ट मल्टीप्लाई कर, x को पहले x से तो करेगा x स्क्वायर, फिर x को 5 से करेंगे 5x, फिर 2x को करेंगे तो 2x, 5 2 10, इसको मल्टीप्लाई करो, x को x के साथ x स्क्वायर, x को 4 के साथ 4x, फिर 3 को x के साथ 3x, फिर 3 को 4 के साथ 12 बनेगा, 15 साथ एज इट इज। अब ये और ये दोनों सेम है तो ऐड होकर 7x आ जाएगा, ये और ये दोनों सेम है तो ये भी ऐड होकर 7x, 12 साथ एज इट इज। अब आप देखिए इसमें ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये दोनों में सेम है, और यही हमारा मकसद है इसमें, इसको हमने लेट कर लिया y की इक्वल है। जैसे हम इसको y लेट कर तो क्या बनेगा y प्लस 10, ये क्या बनेगा y प्लस 12, ये 15 साथ वैसे ही रहे। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, y को y के साथ तो y स्क्वायर, फिर y को 12 के साथ 12y, फिर 10 को y से करेंगे 10y, 10 को 12 से करेंगे तो 120, 15 साथ ऐसी है। अब 120 में से 15 माइनस करेंगे तो 105, अब 105 के फैक्टर बनाने, ठीक है जी। तो क्या फैक्टर बनेंगे 15 और 7, क्योंकि 15 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 105, ऐड करो तो 22 आ जाएगा। फर्स्ट में से क्या कॉमन आएगा y, इधर बढ़ेगा y प्लस 15, इधर से क्या कॉमन आएगा 7, इधर बढ़ेगा y प्लस 15, क्योंकि 105 को जब 7 पे डिवाइड तो 105 जो होता है वो 7 टाइम 15, 7 टाइम 105, ये दोनों क्या लेंगे सेम, कॉमन ले लिए, इधर क्या बढ़ेगा y प्लस 7 हो। अब y की वैल्यू जो आपने लेट की थी ना वो यहाँ पर, तो y की वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 7x 15 साथ है एज इट इज, इधर भी y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, और ये हमारा इसका क्या होगा फाइनल। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। ओके जी। तो सबसे पहले आपने जब भी स्क्वायर रूट को फाइंड करना है तो आपने देखना है कि कहीं उसमें उसका जो ऑर्डर है वो तो चेंज नहीं है, तो ऑर्डर इसका ऑलरेडी इक्वल है, 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर 1 है फिर 140। अब हम क्या करेंगे, इधर एक नंबर ढूंढेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 11 आर 125, इधर हमने 11 लगाना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x4 हो जाएगा, इधर भी हमने जो हमने इधर वैल्यू पुट करनी वो इधर पुट करनी है, तो 11 11 आर 121, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो x4 हो जाएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121 x4, तो साइंस के क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, ये दोनों क्या देंगे कैंसिल। अब इसका हमें डबल करना होता है, 11x स्क्वायर में 11x को स्क्वायर को ऐड कर देंगे, कितना देगा 22x स्क्वायर, और अब हमने 22 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 198 है, और वो होगा 9, 122 9 टाइम्स 198 आ जाएगा, और साथ आ जाएगा x, 9x हमने इधर लिखना है और 9x ही हमने इधर लिखना। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x को पहले 22 से, तो कितना आ जाएगा 198, x स्क्वायर को x से करेंगे, x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, 9 को 9 से करेंगे तो 81, x को जब x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है बेसिकली माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या करेंगे कैंसिल। अब 183 में से 81 क्या करेंगे माइनस, तो 26 बल्कि हो जाएगा 264, क्योंकि दोनों सेम हो गए, और x स्क्वायर 216 एज इट इज और 144 के साथ एज। अब हमने क्या करना है 9x का डबल, कितना आ जाएगा 18x, तो अब हमने 22 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना तो 264 है और वो 12 है, ठीक है जी। तो 12 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे, जब 12 को 22 से करेंगे तो वह 264x की रहेगा, जब 12 को 9 से करेंगे तो 216 हो जाएगा, 12 को 12 से करेंगे तो 144 हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो ये सारे करेंगे आपस में कैंसिल, और एंड पे ये हमारा आंसर होगा। इसके साथ हम क्या बताएंगे प्लस माइनस, और यही हमने इसका। ओके, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ये हमारे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों चैप्टर नंबर 4 के 9th क्लास का जो मैथ था उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व